8 दिसंबर 2025 आज गाजीपुर जनपद में पूज्य महाराज जी जो मथुरा से चल कर के आए हुए हैं और 83 दिनों की यात्रा है गाजीपुर में जनपद में। आज अनौर गांव है, कासमाबाद और मर्दा के बीच का ये जो गांव है और प्रतिदिन एक कार्यक्रम और घरों घरों में जा कर के लोगों से मिलना, लोगों को प्रेरित करना, शाकाहार का संदेश देना, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश जो अग्रसित कर रहे हैं पूज्य महाराज जी, उन्हीं के साथ चल रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हमारे पूज्यनी विजय पाल भाई जी, जो हमारे निश्चितता से मैं ये कह सकता हूँ कि 20-21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में मैं आपके सानिध्य प्राप्त हुआ और दिल्ली में आपने मुझे आध्यात्मवाद पे चलने का एक रास्ता मतलब प्रशस्त कराया। आपका बड़ा सानिध्य मिला, प्यार मिला और आज ये पूरे 83 दिन की काफिला पे ये दिल्ली का भंडारा है और ये शुरू से ही परम पूज्य गुरु महाराज के समय से ही आप देख सकते हैं कि ये भंडारा का कार्यक्रम चल रहा था। ये हमारी बहन जी हैं, हमारे आदरणीय विजयपाल भैया की धर्मपत्नी और सेवा भाव में इस तरह से रहते हैं। आज इन्हीं की प्रेरणा से पूरी संगत, दिल्ली संगत खड़ी है। हमारे जैसे लोग भी प्रेरणा लेते रहते हैं। भैया ये बताइए, जो ये काफिला चल रहा है पूज्य महाराज जी का, इसका मिशन क्या है, संदेश क्या है? इतने गाड़ी घोड़ा और इतना भंडारे में खर्चा और इतना पंडालों में खर्चा, तो इसका मिशन उद्देश्य क्या है? देखो, जय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो 116 साल तक इस धराधाम पर रहे, 60 साल तक अपना शुद्ध अध्यात्मवाद का सत्संग संदेश दिया, अच्छे समाज निर्माण का संदेश दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 2012 में जब निजधाम गए, उससे पहले एक आदेश पूरी संगत को दे गए कि मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाते रहना। आगे का समय बहुत खराब आने जा रहा है, उसी का आदेश का पालन करते हुए पूज्य पंकज जी महाराज इस अभियान पर निकले हुए हैं। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन महीनों में जौनपुर का 122 दिवसीय काफिला यानी गांव-गांव, घर-घर जा कर के गुरु महाराज के संदेशों को बताना, लोगों को इकट्ठा करना और मंच से सत्संग संदेश देना पूज्य महाराज जी का एक अभियान के तहत ये बहुत बड़ा काम रहा। अब ये 83 दिवसीय काफिला जो गाजीपुर ज़िले के अंदर निकला हुआ है, लगातार इसमें सत्संग कार्यक्रम होंगे। इसका जो खर्चा होता है वो संगत उठाती है, संगत के लोग उठाते हैं, चाहे वो खेत में काम करते हों, चाहे दुकानों में सर्विस करते हैं या फिर कहीं बिजनेस और व्यापार करते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा खर्चा होता है। एक निशाना है कि गुरु महाराज के आदेश का पालन कैसे हो। माता पिता प्रभु गुरु के बानी और विनय विचार करिए शुभ जानी, इस उद्देश्य को लेकर के गुरु महाराज के संदेश को, क्योंकि आगे जो परिस्थितियां करवट लेने जा रही हैं, संस्था उससे सब लोगों को अवगत करा रही, बाबा जी के मिशन को लोगों को समझा रही है, बता रही है कि आगे परिस्थितियां बिगड़ने जा रही हैं, आगे समय खराब आने जा रहा है। उससे बचने के लिए एक ही तरीका, एक ही रास्ता है कि लोग शाकाहार अपनाएं, मद निषेध का रास्ता अपनाएं और साथ ही साथ मानव धर्म की स्थापना हो, क्योंकि आगे जो समय आ रहा है उससे बचने का तरीका गुरु महाराज ने कहा, नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी और इन बीमारियों की हवा चलेगी, आंधी और तूफान चलेगा। बहुते संसाधनों से आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए दादा गुरु का पावन भंडारा 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक मथुरा में हुआ और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद पूज्य महाराज जी वहां से 5 दिसंबर को गाजीपुर के लिए निकल पड़े खितौरा होते हुए और 5 ही दिसंबर को रात लगभग 9 बजे के आसपास गाजीपुर के पहले कार्यक्रम में पहुंच गए और 6 दिसंबर से लगातार ये सत्संग कार्यक्रम बिल्कुल आ चुके हैं पूज्य महाराज जी गाजीपुर जनपद में। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये जो टाट और बोरा पहने हुए हैं जी, 10 जून 1983 से पहने हुए हैं, लगभग 41-42 साल हो गया। जी जी, टाट परिवर्तन की निशानी है, बराबर सुना जाता है और समझा भी जाता है। तो ये बताइए कि देश में परिवर्तन के लिए टाट पहनाया गया, ये परिवर्तन कब होगा? ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था मेरे मिशन को जन जन तक पहुँचाया जाए। आगे परिवर्तन की निशानी है, वो समय धीरे धीरे समय आने जा रहा है। इसमें संत मत में धैर्य और धीरज रखने की बात कही जाती है कि आप धैर्य रखिए और परिवर्तन दुनिया को दिखाई पड़ेगा, 1-2 आदमी को नहीं, परिवर्तन दुनिया को दिखाई पड़ेगा। और जो लोग टाट पहने हुए हैं, ये बहुत बड़े त्याग और तपस्या का बाना है। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि त्याग तपस्या का बाना है, क्योंकि ऐसे कपड़े में 42 साल से रहना और ऐसे फैशन फिरस्ती दुनिया में
ये अपने आप में ही परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्यों का बहुत बड़ा मिसाल है। साथ ही संस्था अध्यक्ष पूज्य महाराज जी जो मथुरा से चल के आए हुए हैं, देश के करोड़ों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो प्रेमी भाई हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, उनके काफिले का सहयोग कर रहे हैं, उनके यातायात का सहयोग कर रहे हैं और संस्था को आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का हिंदुस्तान के प्रेमियों ने बीड़ा उठा लिया है। और हिंदुस्तान के ये प्रेमी जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इस तरह से टाट वाले बिना टाट वाले लाखों करोड़ों की तादाद में जनपदों में और देश के अंदर हैं, वो सभी लोग पूज्य महाराज जी का भरपूर सहयोग करते हुए पूज्य महाराज को मिशन को आगे बढ़ाने का सफल प्रयास करने में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से एक दिन ये डंका बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का देश और दुनिया में इन्हीं टाट बोरे और इन्हीं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों के द्वारा जिसका प्रतिनिधित्व पूज्य पंकज जी महाराज कर रहे हैं, निश्चित तौर से जो सेवा करेगा उसको श्रेय तो मिलना ही मिलना है। और ये श्रेय का दौर चालू हो चुका है, इसको समझा जा सकता है। इसी संदेश के साथ साथ मैं पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहूँगा कि बाबा जी के अधूरे कामों को वास्तव में पूज्य पंकज जी महाराज इस समय पूरा कर रहे हैं। चाहे वो मंदिर के गुम्बद का काम रहा हो, चाहे बाबा जी के हॉस्पिटल का काम रहा हो और चाहे स्कूल इंटर कॉलेज का काम रहा हो, सारे उन कामों को पूज्य पंकज जी महाराज लगातार कर रहे हैं। और आगे उनको चिंता है गुरु महाराज के मिशन को जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए, कोई छूटे ना, कोई बचे ना, सब तक जय गुरुदेव नाम के माध्यम से अध्यात्मवाद का सत्संग संदेश, अच्छे समाज निर्माण का संदेश पहुँचे। और आपके इस वाइट के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि लोग इसमें हर तरीके का सहयोग करने का प्रयास और कष्ट करें। जय गुरुदेव। निश्चित तौर से पूजनीय विजयपाल भैया जी, ये इसमें दो राय नहीं है कि परम पूज्य गुरु महाराज ने संकल्प किया था एक सुंदर वो हॉस्पिटल के निर्माण के लिए और पूरी संगत सामने थी, गुरु महाराज भी थे, लेकिन वो संकल्प गुरु महाराज ने अपना पूरा नहीं किया पूरा। लेकिन आज देखिए ये गुरु महाराज की ही दया है और गुरु महाराज ही अपने संकल्प को पूरा किए हैं। आज मंदिर, आज हॉस्पिटल बनके तैयार है, आज मंदिर का गुंबद बनके तैयार है, आज मंदिर का गुंबद पे जो काम था वो भी तैयार है, आज ये स्कूल नहीं महाविद्यालय तक बनके तैयार है। ये गुरु महाराज के संकल्पों को जो पूरा कर रहा है वही तो बच्चा है, वही तो सही बाप का और सही बेटा है, वही तो गुरु भक्त है। और ऐसे जो भक्त होते हैं उनके अधीन भगवान होते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरु महाराज जो हमारे भगवान हैं वो भक्त पूज्य महाराज जी के निश्चित तौर से वो बहुत प्यार करते हैं। उनके सारे कामों को पूरा कराने का इस खंभे को खड़ा कर दिया और देखते ही देखते पूरे देश और दुनिया के सामने ये चीज़ साबित हो जाएगा कि जय गुरुदेव मिशन को कामयाब करने वाला व्यक्ति अगर कोई धरती पे है तो वह है पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। और उनके हैं लाखों करोड़ों ऐसे प्रेमी। जय गुरुदेव।